नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उद्यान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम बेंगलोर पहुंचे थे। बेंगलोर में हम 2 दिन रुकने के बाद में मदुरै और रामेश्वरम की ओर बढ़ने वाले थे। उससे पहले हमने बेंगलोर में एक शादी अटेंड की। कन्नडिगा ब्राह्मण्स में वरमाला पहनाने की एक रोचक परंपरा है। वर और वधू एक दूसरे को 3 बार वरमाला पहनाते हैं। 2 बार उन्हें कंधे पे उठाया जाता है, तब वे एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। तीसरी बार और अंतिम बार उन्हें जमीन पर उतारा जाता है, तब वे वरमाला वापस पहनाते। दोनों तरफ के मामा अपने बेटों को पहले वरमाला पहनाने का अट्टहास इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि एक मीठी सी भावना है, लोक भावना, कि जो पहले माला पहनाते हैं उनका वर्चस्व जिंदगी भर रहता है। ऐसी कई सारी रोचक जानकारियां हमने वहां पर पाई। अच्छा लगा। बुफे भोजन नहीं था, केले के पन्नों पे परोसा जा रहा था। भोजन में पहले शक्कर और नमक, जब कर्ड राइस तब। यहाँ के रुचिपूर्ण और मधुर यादों को संजोए हम आगे मदुरै के लिए और बढ़े। बेंगलोर का आउटर रिंग रोड 6 लेन का है। मुंबई या बेंगलोर से आते वक्त सिटी को एनसर्कल करते हुए दोनों तरफ से होसूर की ओर बढ़ता है। होसूर से आगे कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोची या चेन्नई की तरफ या पुदुचेरी की तरफ भी बढ़ सकते हो। बीच में मैसूर के लिए भी एक कट आता है। सुबह 7 बजे से पहले अगर आप रिंग रोड पे आ जाओ तो आप 1 घंटे में होसूर पहुंच सकते हो, क्योंकि काफ़ी भीड़ बाद में बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल टाउन है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाते हो तो फिर 2 घंटे तो समझ लीजिए, 1.5 से 2 घंटे। और उसके बाद में फिर आप ब्रेकफास्ट के लिए कृष्णगिरी तक आपको रुकना पड़ता है, जो 90 किलोमीटर पर है। होसूर से आगे यह हाईवे 4 लेन का हो जाता है। यहाँ से आगे कृष्णगिरी और धर्मपुरी तक यह रोड फॉरेस्ट का एरिया है। काफ़ी सुहाना और काफ़ी प्यारा। अभी बज चुके हैं 10:15 और हम निकले थे 7:45 बजे बेंगलोर में यशवंतपुर से। 2.5 घंटा हो चुका है। 50 किलोमीटर अभी सालेम है या सेलम कहिए। बोमासेंड्रा से होसूर तक का जो रोड है पूरा इंडस्ट्रियल टाउन है, और कृष्णगिरी तक उसके आगे भी है। रास्ता तो काफ़ी चौड़ा है, पर इतने डाइवर्शंस हैं, बीच में डिवाइडर हैं, पर अंडरपास या ओवर ब्रिजेस नहीं है, एलिवेटेड हाईवे नहीं है, तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होता है रोड पर। विलेजेस में कम्यूटर्स जो होते हैं उनकी वजह से, और आप एक स्पीड नहीं पकड़ सकते हो, मेंटेन नहीं रख सकते हो। और दूसरी बात, हाईवे पर कृष्णगिरी लोकल अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत कम होटल्स या फूड मॉल्स हैं, तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। कृष्णगिरी छोड़ दिया जाए तो, या धर्मपुरी में थोड़ा सा था। तो फिर आपका थोड़ा बहुत जो ड्राई फूड हमारे साथ लिया था हमने गाड़ी में ही किया। अभी गाड़ी में बेंगलोर सेलम 185 किलोमीटर है। सेलम में बड़ा एयरपोर्ट भी है। यह बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु का। क्योंकि मदुरै के साइन बोर्ड्स आपको दिखते नहीं है, नमक्कल और डिंडिगल होते हुए आपको मदुरै जाना है। सेलम से आगे एक जगह पर हम चाय के लिए रुके थे। अदरक वाली चाय बताने में हमें लगभग 5 मिनट लग गए। चाय काफ़ी बढ़िया बनी थी, मगर भाषा का प्रॉब्लम यहाँ से आगे शुरू हो जाता है। यह डिंडिगल है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जिसे आज छत्रपति संभाजीनगर कहते हैं, वहाँ पर देवगिरी किला है। उसी तरह का यह हमें पर्वत लगा, अकेला सा खड़ा। मदुरै से 50 किलोमीटर पहले पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती। दोनों तरफ वह कोडाई कैनाल की पहाड़ियाँ हैं, जो यहाँ से सिर्फ 70-80 किलोमीटर पर हैं, और यहीं से आजू बाजू के नज़ारे भी बदल जाते हैं। हम लगभग 7 घंटे में मदुरै पहुँच गए थे। हमने खाना भी मदुरै पहुँच कर ही किया। मदुरै शहर वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर कुडल अजगर विष्णु जी का टेम्पल है, यहाँ पर दर्शन कीजिए। इसके बाद अरिलमुगु थरोवर टेम्पल है। कहते कि यहाँ पर शिव पार्वती ने मानवी देह में लिंग की पूजा की थी। और फिर भारतवर्ष में मदुरै प्रख्यात है मीनाक्षी अम्मन मंदिर के लिए। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि शिव जी सुंदरेश्वर के रूप में जब धरती पर आए द्वापर युग में, तब उनका विवाह विष्णु ने, मतलब श्री कृष्ण ने, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद मीनाक्षी के साथ, जो राजकुमारी थी यहाँ की, जो शक्ति का स्वयं स्वरूप रही, उनके साथ की। राजा मलयध्वज ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, पर उन्हें हुई पुत्री, और यह पुत्री मीनाक्षी देवी ने उस समय सारे विश्व में अपनी कीर्ति स्थापन की थी। मदुरै में मीनाक्षी अम्मन का जो मंदिर है, उसके इर्द गिर्द मदुरै का शहर बसा। चौकोनाकृति में बसा यह मंदिर, उसके पश्चिमी दरवाजे पर मेन टिकट काउंटर है। उसी दिशा से विनामूल्य दर्शन करने वालों की भी कतार लगती है, तथा पश्चिमी दरवाजे से ही टिकट खरीदकर मगर साउथ गेट के नज़दीक से 100 रुपये 50 रुपये वालों की कतार लगती है। जिस भी वक्त भीड़ बहुत होती है तब 100 रुपये और 50 रुपये की कतार का फायदा ज़रूर है। हमने पाया कि 100 और 50 रुपये की एक ही कतार थी। मीनाक्षी माता मंदिर की मूर्ति की यह एक प्रतिकृति है। उसके साथ सुंदरेश्वर जी की प्रतिकृति, श्री कार्तिकेय, श्री गजानन और कुछ गण, इनके मिलकर हाथी आगे रहते हैं, फिर उसके बाद में वृषभ,
और नगाड़ों में बजते हुए इनकी यात्रा निकलती है हर प्रहर हर दिन। और मंदिर के परिसर को यह यात्रा एक प्रदक्षिणा करती है, जिसके दर्शन आप हर प्रहर कर सकते हो। इसके लिए अगर आप दर्शन होने के बाद में मंदिर में कुछ देर रुके, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो आपको यह ज़रूर दिखेगी, खास करके पूर्वी दरवाजे के एग्जिट के पास। मंदिर के बाहर की कलाकृति तो देखने जैसी है। आप जानते हैं कि साउथ के टेम्पल्स पर यह विशेषकर होती है। नटराज की कई सारी प्रतिकृतियां हैं, श्री गणेश की प्रतिकृतियां हैं। इसी सभा मंडप से मीनाक्षी माता सुंदरेश्वर जी की मूर्तियों की प्रतिकृतियों की यात्रा निकलती है, जिसके आगे एक हाथी चलते हैं और वृषभ भी चलते हैं नगाड़ों के साथ। मंदिर के अंदर चारों दिशाओं में इस तरह के भव्य मंडप है। इसके अलावा 1000 खंभों वाला भी मंडप है, जिसका पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। सुबह 5 से शाम में रात में 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 8:30 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाता है। उसके बाद में दर्शन शुरू रहता है। 10 सवा 10 बजे तक दर्शन खत्म हो जाता है। मदुरई में मंदिर के आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे होटल्स रहने के लिए। पर यहाँ पे कार आपकी खुद की अगर होगी, टैक्सी होगी, तो वहाँ नहीं आ सकते हो। तो आपको यह चेक करना होता है कि उनकी पार्किंग है क्या, तभी आप यहाँ पर चेक करके आए। रेलवे स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर पर है, तो ये होटल्स भी काफ़ी पास पड़ जाते हैं। यहाँ पर होटल श्री सबरीज वेज रेस्टोरेंट काफ़ी प्रख्यात है मदुरई में। यहाँ का टिफ़िन सुबह खासकर 11 बजे तक मिलता है। यह आप ज़रूर चखिए। यहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा। यहाँ पर साफ़ सफाई स्वच्छता काफ़ी अच्छी। यहाँ पर चटनियाँ जितनी तरह की मिलती है साउथ इंडियन खाने में, उतनी तो हमने कहीं और नहीं देखी तमिलनाडु में। सोदी नाम की यह करी जो कोकोनट के दूध से और कुछ मसाले और मूंग दाल से बनती है, काफ़ी बेहतरीन। इसी स्ट्रीट पर काफ़ी सारे अच्छे खाने के जॉइंट्स हैं। कल्चरल कैपिटल के साथ साथ तमिलनाडु का फूड कैपिटल भी मदुरई को कहा जाता है। ग्रैंड सबरीज में हम रुके थे। इन्हीं का रेस्टोरेंट है। होटल काफ़ी अच्छा है, इनकी खुद की पार्किंग है। 2200 से 2500 रुपये में बजट कमरे, इसके अलावा 3000 रुपये में एग्जीक्यूटिव रूम्स। यह रूम हमें 2500 रुपये में मिला था। और काफ़ी अच्छा यहाँ का रख रखाव, क्लीनलीनेस, कर्टसी सर्विस। हम 1 दिन के लिए रुके थे, दूसरे दिन हम निकले। यहाँ से गाड़ी लगाना और निकालना काफ़ी पेचीदा ज़रूर है, पर यह एक होटल हमें अच्छा लगा। खुद का पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, सेफ एंड सिक्योर। रोड्स अच्छे हो तो एवरेज काफ़ी अच्छा मिलता है। हमें 18 से 19 का एवरेज मिल रहा था अभी तक। दोस्तों, मदुरई में कम से कम 24 घंटे चाहिए, ज़्यादा तो 3 से 4 दिन भी आपको कम पड़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज सिटी ऑफ टेम्पल्स तथा कल्चरल एंड फूड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु है। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम तिरुनेलवेली गए, वहाँ से तिरुचेंदूर गए। यहाँ पर श्री कार्तिकेय जी का प्राचीन मंदिर है और सी कोस्ट भी है। इसके अलावा रेड डेजर्ट देखा, जो यहाँ की एक अनूठी जगह है, हमें लगी। जल्द ही उसका वीडियो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।